बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कर रही हूँ गर्मी की सब्जियों और फलों पर प्रोग्राम। तो आज आप सीखने वाले हैं होम स्टाइल मैकरोनी और इसमें जहाँ तक भी हो सका गर्मी की सब्जियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं मैंगो एंड बनाना शेक। सिंपल सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है कि किस तरह से बनेगा ये आप सभी लोग देखेंगे। और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ और यहाँ कुकिंग शुरू कर देती हैं भाई। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा ही डालेंगे हम। तो इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी सुपर हबीब का कैनोला। देखूँ जी, चलिए जी, मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना। अच्छा जी, इनका पैगाम मैं आपको देती हूँ सुपर हबीब का। सुपर हबीब कहते हैं कि सुपर हबीब होम की तरफ से बोतल की कैटेगरी में ख़ास ऑयल की प्रीमियम क्वालिटी है। ये अब इंतहाई आसान और बासहूलत पैकेजिंग में दस्तयाब है। ये खालिस सोयाबीन ऑयल, खालिस कैनोला ऑयल और खालिस कुकिंग ऑयल में दस्तयाब है। सुपर हबीब, खालिस जियो, ज़्यादा जियो। तो ये पैगाम था हबीब का जो कि मैंने आप तक पहुंचाया है। यहाँ पर कुकिंग शुरू करते हैं। अच्छा, सब्जियाँ मैं कौन सी इस्तेमाल कर रही हूँ? यहाँ मेरे पास है, देखिए, गुआर की फली है। ऐसे तो ये सब्जियाँ 12 महीने मिलती हैं, लेकिन क्योंकि इस सीज़न में भी मौजूद है, ज़ाहिर है गर्मी में भी होती है, जैसे मैंने कहा 12 महीने मिलती है, तो मैं इसे गर्मी की सब्ज़ी में काउंट करूँगी। गाजर वगैरह को नहीं, क्योंकि लेकिन अब गाजर सर्दी वाली गाजर आ रही है, तो अच्छी गाजर थी तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। गाजर भी वैसे 12 महीने मिलती है। इसमें यहाँ पर मेरे पास आलू है, गाजर है और ग्वार की फली है। ठीक है, यहाँ पे बैगन है। बैगन अच्छा था इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज बैगन इस्तेमाल ना करती। बैगन को मैंने पानी में डाल के रखा और इस पानी में बहुत ही थोड़ा सा नमक शामिल किया गया है, बस ये है। बाकी तो टमाटर 12 महीने के हैं, हर वक्त होते हैं। प्याज है, वो हर वक्त होती है। तो यहाँ पर आ गई है ब्रेक। मैं डाल रही हूँ सब्जियाँ फ्राई करने के लिए। सबसे पहले डालूंगी जी बैंगन और इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। बाकी सब्जियाँ डालूंगी और आपसे मुलाकात करूँगी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर सब्जियाँ मैंने जैसे आपसे कहा था, मैंने बैगन डाले थे। सबसे पहले बैगन को फ्राई कर लिया। जब थोड़ा सा कलर उसके ऊपर आ गया तो फिर मैंने इसमें आलू है, गाजर है और ग्वार की फली ये डाल दी है। ये ज़रा सी पक जाए, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। आलू में ख़ास तौर से कच्चापन नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ थोड़ी क्रंची हो, कोई मसला नहीं है। आलू कच्चा नहीं खाया जाता भाई। अच्छा, इसके अलावा मैं कैबेज यूज़ कर रही हूँ और शिमला मिर्च है। अच्छा, इसके अलावा 2 चाय के चमचे इसमें चले जाएंगे। सब्जियां भाई अपने हिसाब से कर लीजिए, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 चाय के चमचे इसमें जा रहे हैं पिसे हुए अदरक और लहसुन के, और मीडियम साइज़ की 4 प्याज हैं जो कि ये चॉप करके रखी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा 1.5 चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला और तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे हैं साबुत या कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। और आधा चाय का चमचा मैं इसमें डालूंगी हल्दी का, जो मैं मसाले डाल देती हूँ, इन्फ्यूज़ करने हैं मुझे। रेसिपी कार्ड चल रहा है भाई। 1.5 खाने का चमचा इसमें आ जाएगा पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चमचा है पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अब चाहें तो मिर्चें कम कर सकते हैं। इनको इन्फ्यूज़ कर दिया। अच्छा, चाहें तो सब्जियां निकाल सकते हैं, ना चाहें तो रहने दें, ठीक है ना। तो सब्जियां इसमें पक भी जाएंगी। जैसे मैंने रेसिपी में लिखा हुआ कि आप सब्जियां फ्राई करके निकाल लीजिए। अब मैं इसमें ये मसाला डाल देती हूँ। आलू ज़रा सा देख लूँ। निकाल रही हूँ मैं इसको। अच्छा, ऑयल मैंने अच्छा खासा ले लिया था, तो मुझे अब इसमें मज़ीद तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि सब्जियों की ओवर कुकिंग ना हो जाए। बहुत अच्छी फ्राई हो गई, देख रहे हैं आप।
आप लोगों को याद होगा मैंने कब बताया था, वो 20 साल तो हो गए होंगे इस बात को, कि किसी खातून ने मुझे फ़ोन करके कहा रहा लोग घर में सब्जियां ही नहीं खाते लोग, और तो मैंने कहा अच्छी पकाया करो तो ज़रूर खाएंगे। तो फिर मैंने उस वक्त ये आप लोगों को बताया था कि सब्जियों को फ्राई करके निकाल लें, अपना मसाला बनाएं, उसमें सब्जियों को डाल दें और दम पे छोड़ दें। सब लोग यही करते हैं। अब जाहिर मतलब ये है कि सबके घर में सब्ज़ी बुरी बनती थी, जो लोग आपको सिखाते हैं उनके यहाँ भी, तो लोग इसी तरह से अब बनाते हैं कि उनको फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके निकाल के मसाले में डाल देते हैं। चलो भाई, मैक्सिमम जो मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल दी। अब इसमें मैं, ये हमारी फ्राई की हुई सब्ज़ी है, मैं तो ऐसे ही खा लूँ, इसमें सिर्फ हल्का सा डाला, सॉल्ट तो डाला, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको कैबेज को और शिमला मिर्च को मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, और साथ में प्याज भी डाल दूँगी। ये चॉप की हुई प्याज है हमारे पास, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। मसाले डालूँगी, उसके बाद ये टमाटर है मेरे पास, चॉप किए हुए टमाटर हैं, इसको सारा फ्राई कर देंगे साथ में। चले जी, फिर से बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। इसमें मिली जुली सब्जियां मैंने आपको बता दी, आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। इसमें लीफी वेजिटेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें है मिली जुली सब्जियां हैं, 2 से ढाई प्याली आपको चाहिए। 2 कप मैकरोनी, कच्ची मैकरोनी, 2 कप नाप के अगर दिए आपने कच्ची मैकरोनी, या अगर पूरा का पूरा पैकेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये स्पाइसेस काफ़ी हैं। तो इसमें गई है हल्दी, आधा पौना चाय का चमचा हल्दी डाल देंगे। 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया, और 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। 1/4 प्याली है टोमेटो केचप। अच्छा, एक चीज़ और, क्रीम मैंने लिखा हुआ है इसमें, और चीज़ भी, चीज़ डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें मैं भी नहीं डाल रही हूँ। क्रीम है, और इसमें मैंने ज़रा सी मेयोनीज़ मिलाई है, तो इसमें ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा ये इन्फ्यूज़ मसाले हैं, 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, हरा धनिया और हरी मिर्च। हाँ जी, तैयबा है इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1118+++++++। बहुत 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 शुक्रिया तैयबा, गले लगा। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, थैंक यू। और आपकी मोहब्बतों का और आपकी तमाम रेसिपीज का, बस ये है कि ऑफ एंड ऑन देखती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ठीक है। असल में खबरों की वजह से जो है ना, वो एक टेम्पो टूट गया मेरा। खबरें भी तो खतरनाक आ रही है ना, तो इस वजह से भी तो। हाँ जी, तो बस आज की रेसिपी मैं देख रही थी, मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है वेजिटेबल्स, जैसे आप कह रही हैं कि हल्का सा भी नमक डला हुआ हो। बिल्कुल। और मैं खुद ये मसाले कम और वेजिटेबल्स की बहुत शौकीन हूँ। दालों से ज्यादा मुझे वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। और इसमें शेफ राहत, नो डाउट कि आपने हमें इन चीजों की आदत डाली है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से देख रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप वेजिटेबल्स को हर तरह से नए अंदाज में लाती हैं। बल्कि ढरकन जिसको पता नहीं था पाकिस्तान में, वो आपने स्टार्ट किए थे, खट्टे खीरे। तो शेफ राहत, मेरी आज की फरमाइश थी बेकरी स्टाइल के जो होते हैं ना चिकन ड्रम स्टिक्स। फिर से बोलो। जो चिकन ड्रम स्टिक्स जो बेकरी स्टाइल में मिलते हैं, जो बेकरी। अच्छा, बेकरी स्टाइल, ठीक है ठीक है। जी जी, बेकरीज में जो मिलते हैं ना, आप वो देखिए कि वो बिल्कुल लेग पीस नहीं होती, उसको उन्होंने बोटियों को जोड़ के बनाया होता है उसे। ठीक है ठीक है, वो उन्होंने मोटा मोटा उसको कूटा हुआ होता है और उसको ड्रम स्टिक का शेप दिया होता है उन्होंने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत बेचैनी से उस रेसिपी का इंतजार कर रही हूँ, तो आप मुझे जरूर वो सिखाइएगा इंशाल्लाह। ये वीक गुजर जाने दो, क्योंकि ये वीक तुम्हें पता है ना कि और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो जब ये वीक ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह चीज़ों की बारी आती जाएगी। ठीक है जी, चलिए आ गया है ब्रेक। इसके बाद भाई देखो, ये मसाला हो गया, ज़रा सी भुनाई करूँगी, इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, ये गलेंगे, मैं डाल दूँगी, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ज़रा सी भुनाई करूँगी, और इसके बाद क्या होगा आपको दिखाऊँगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, टमाटर मैंने डाले, इसमें टमाटर का पानी थोड़ा सा निकला है। टमाटर ज़रा से नरम हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ा सॉसी बनाना है इसको। और टमाटर का अगर ये
गूदा जो है ये नरम हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। नमक मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल किया है, अभी कुछ और नहीं डाल रही हूँ। और बाकी मैं इसमें शामिल करूँगी टोमेटो केचप। यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर शेक बनाएंगे भाई। ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो ज़रा कमज़ोर हैं, जिनमें खून की कमी है, और बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मोटे ताज़े हैं, वज़न ज़्यादा है। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 लीटर दूध है मेरे पास, और 1 लीटर दूध में आप 5-6 केले डाल सकते हैं, ठीक है। पूरा लीटर दूध तो शायद नहीं आएगा क्योंकि चीज़ें आ जाएंगी तो। और 2 बड़े साइज़ के आम हैं, उनको काट लिया है। मेरा ख्याल है मैं रोक दूँ बस, क्योंकि जग की गुंजाइश भी मुझे देखनी है। तो रेसिपी मैंने आपको बता दी है। और ये जो धागे होते हैं ना, ये ज़रूर निकाला करें भाई, बहुत ही बुरे लगते हैं। जब टीवी पे देखो ना ये लटक रहे होते हैं ना, ये बहुत ही बुरा लग रहा होता है, घिन आती है देख के। अच्छा जी, चीनी डालूंगी। चीनी वैसे 1 गिलास बना रहे हैं आप, जिसमें बर्फ़ ना हो। पूरा 1 गिलास सिर्फ इसी का, तो उसमें 1 टेबल स्पून शुगर अच्छी खासी होगी, क्योंकि हम सिर्फ दूध के लिए चीनी डाल रहे हैं, हम फलों के लिए नहीं डाल रहे। फल ऑलरेडी स्वीट है। क्रीम डालूंगी। अच्छा, आम वज़न बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। और दूसरी बात है कि खाने का टाइम जो है ना इसका, वो आपको ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि आम रात को नहीं खाना चाहिए। ये आपको इतनी घबराहट करेगा। आम की तासीर गर्म होती है, कैरी की तासीर ठंडी होती है। तो चलिए भाई, ताज़ा ताज़ा दूध बॉयल किया हुआ है, मलाई आ गई है भाई, उसके बाद मैं सारा डाल दूँगी। चले जी, अब मशीन चलेगी धन धनाधन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ब्लेंड करेंगे। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। कंसिस्टेंसी बनाएंगे ना, ये पूरे लीटर के लिए है जो मैंने आपको क्वांटिटी दी है, 1 लीटर दूध के लिए। अच्छा, क्रीम का पैकेट पूरा नहीं है, ये 3/4 पैकेट है। 2 केले भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर, तो सारा मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। चलिए जी, केले भी डाल देते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी, आम खाकर नींद बहुत आती है, आम खाने से मोटापा चढ़ता है, और वो लोग जो कि आम खा के सो जाते हैं, यकीन जाने वज़न बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये ख़राब हिस्सा था, मैंने हाथ से तोड़ के निकाल दिया। मैं सारी बातें बिल्कुल साफ़ करती हूँ भाई, क्योंकि भाई एक घरों में जा रहा है प्रोग्राम, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये धागे निकाले ज़रूर, बहुत ही बुरे लगते हैं मुझे। टीवी पे मैं देखती ना, मैं मुंह मोड़ लेती हूँ, नहीं भाई मुझसे नहीं देखा जा रहा। और एक चिकन को जब काटते हैं और उसके धागे लटक रहे हैं, हाय हाय, बहुत ही बुरा होता है भाई। पहले ही काट के रख लो ना, क्या ज़रूरी है कि हर वक्त काटें। चलो भाई, इसमें मैं ज़रा सा दूध और डालूंगी, ब्लेंड करूंगी, लेकिन ये सारा मिक्सचर मैं दूध में डाल के मिक्स कर लूँगी, और फिर हम इसको सर्व कर देंगे, टॉप अप कर देंगे हम। बर्फ़ होगी, बर्फ़ के साथ जो है, हाँ क्या बनाई गई है। अच्छा, दूध हमेशा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको दूध की पूरी वैल्यू चाहिए, चलो भाई हो गया, ये सारा समेटेंगे। और दूध की वैल्यू चाहिए ना, स्किम्ड में, मलाई वाला दूध। जिस पर मलाई बनेगी वो दूध फ़ायदेमंद है, जिस पर मलाई नहीं बनेगी वो दूध फ़ायदेमंद नहीं है। पानी है, सिर्फ पानी, ठीक है ना, पहले पानी मिला आता है। अच्छा भाई देखो क्या करेंगे, अब इसमें मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। टमाटर ज़रा घुल जाए, अच्छे घुल जाए तो अच्छा है।
आप प्रोग्राम के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। कैबेज सारी नहीं डाल रही, कैप्सिकम, टोमेटो केचप 1/4 प्याली, 1/4 प्याली से 1/3 प्याली तक ले सकते हैं अगर आप पूरा पैकेट ले रहे हैं तो। हरा धनिया और 1 हरी मिर्च मैंने काट के इसमें डाल दी है। ये सारी चीज़ें मिक्स करूंगी और मैक्रोनी को इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा हाँ, मैंने जो आपको बताया क्रीम और उसको मेयोनीज को मैंने मिक्स किया है। 1/4 प्याली क्रीम है और 1/4 प्याली ही मेयोनीज है, उसको मैंने मिक्स कर लिया है, यहाँ रखा है, मैं इसमें डालूंगी। अगर आप चीज़ ना डालना चाहें आप ये डाल दीजिए। ओहो, आप कहेंगे वाह राहत क्या चीज़ बता दी। ये डाल रही हूँ मैं। हमारी जो फ्राई की हुई सब्जियां हैं वो जाएंगी। मेरा रबर स्पैचुला ये काम के लिए ज़रूर बहुत ही ज़रूरी है। ये पकाने के लिए नहीं है, ये आपके प्याले साफ़ करने के लिए, आपके बर्तन को, आपके पूरे इंग्रेडिएंट को निकालने के लिए है। बात ये कि अपनी अपनी नॉलेज है कि किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, ब्रेक अगर आ गई तो मैं क्या करूँगी, इसमें जो सब्जियां हमने फ्राई की थी ये रही, ये डालूंगी और मैक्रोनी, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, ये चीज़ का काम कर रही हूँ। ठीक है जी। सब्जियां डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालूंगी, पूरी नहीं डालूंगी। और डाल रही हूँ मैं इसमें मैक्रोनी में गुंजाइश छोड़िएगा, अल दंते उसको बनाइएगा। अल दंते मीन्स थोड़ी कसर हो उसमें, जैसे हम चावल पकाते हैं तो बिरयानी के लिए कसर छोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। चलो भाई। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप सब्जियां फ्राई करके रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी बना के रख सकते हैं। मसाला मिक्स ना कीजिएगा, बट जब सर्विंग टाइम आएगा आपका तो आप सारी चीज़ों को मिक्स करके सर्व कर दीजिएगा इमीडिएटली। ठीक है, तो इससे आपका जो पास्ता है, सॉस है, ये कभी भी पास्ता में अब्जॉर्ब नहीं होगा, इमीडिएटली कंज्यूम हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी मैक्रोनी तैयार हो गई है। चीज़ डाले बिना आपको लजीज टेस्ट आएगा। चीज़ उन लोगों के लिए जो बहुत पसंद करते हैं चीज़ को। चलो जी, मैं ज़रा सी इसकी सीजनिंग को चेक कर लूँ। नमक वैसे मैंने डाला था जब मैंने इसको ये मसाले बना रही थी ना, तब। मैं एक्चुअली सिर्फ सॉस को चखना चाह रही हूँ। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब है। यकीन जाने आपको बहुत मज़ा आएगा ये बना के, और आप कहेंगे यार चीज़ रहने दो। जो मैंने क्रीम और मेव आपको बताई है ना, आइडियल है, बल्कि रिप्लेसमेंट है ऑलमोस्ट, नॉट 100%, ऑलमोस्ट चीज़ का। तो इस तरह से मैक्रोनी बनाएं। मैं ऑफ कर रही हूँ। मैक्रोनी इज़ डन। और सब्ज़ी कभी आपकी बच जाए, देखो हम तो अंदाजे से कर रहे होते हैं ना, ये सब्ज़ी बच जाए तो इसमें खाली सॉल्ट डालें, पेपर डालना चाहें डाल लें, और बॉयल राइस के साथ बहुत ही आइडियल है। ठीक है ना, तो ऐसी सब्ज़ी बनाया करें। मुझे बेइंतहा पसंद है। मैं अपनी पसंद आपको बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मिर्च मसाले उसमें होंगे तो ही मैं खाऊंगी। मुझे सिर्फ उबली हुई सब्ज़ी थोड़ी सी ऐसे सौते की हुई है, बटर में अगर कर लें तो क्या ही बात है, इतना सा तो बटर जाता है सौते करने में, और फिर आप उसको राइस के साथ सर्व करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मीट है ठीक है, नहीं है ना सही, इसके साथ ही आप खाएं तो आपको ये जो सब्जियां मैंने सारी बनाई है, सारी की सारी लाजवाब है, चावल के साथ बहुत ही बेहतरीन है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो हम पिटा ब्रेड बनाते हैं उसके साथ अगर आपने कोई से कबाब बनाए हो और ये सब्ज़ी बनाई हो, वो पिटा ब्रेड के साथ उसका पिकल है आपके पास, मैं सिखाती हूँ किसी दिन आपको ऐसे खाने। ये यकीन जानें लो कॉस्ट बनते हैं और बहुत ही लाजवाब होते हैं, सेहत के मामले में भी और कॉस्ट के मामले में भी और टेस्ट के मामले में बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं। तो आप इस किस्म के खाने अगर बनाते हैं घर में आदत डालें
तो मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तानी खाना गोश्त के साथ अगर बनता है तो वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तानी खाना महंगा पकता है, लेकिन दूसरे खाने जो हैं अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो वो कम कॉस्ट के बनते हैं और बहुत ही अच्छे खाने होते हैं। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ सिखा दूँगी आपको, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह सिखाती हूँ। ये वीक ज़रा निमट जाए। देखें ये तैयार है, बस हम क्या करेंगे अब। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है? ये सारा वाइंड अप करना है। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं ना, अब ये सर्विंग टाइम है। अब ये रखने का टाइम नहीं है इसका, क्योंकि हम इसमें पास्ता को ऐड कर चुके हैं। अगर आपने इसमें पास्ता बहुत पहले से ऐड कर, चलो मैं पका लूँ, मुझे ये काम करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे किचन का और ये काम है, या मुझे बच्चों के साथ ये काम है, तो मैं पका के रख देती हूँ, फिर गया, फिर तो आप भूल जाएंगे, कोई टेस्ट नहीं मिलने वाला आपको। इसको आपने बिल्कुल सर्विंग टाइम से पहले ही तैयार करना है, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद इसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है जी। और बाकी ये है कि मसाले बिल्कुल करेक्ट हैं इसमें, और जो मैंने इसमें मिर्चें वगैरह डाली हैं, हरी मिर्च मैंने 1 से 2 लिखी हुई हैं, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहिए ठीक है, नहीं तो ना सही ना डालें। और क्योंकि हरी हरी चीज़ें होती हैं तो हरी मिर्च नज़र नहीं आती, और उन लोगों के पास ही हमेशा जाएगी जिनको नहीं खानी होती, और घर में हंगामा होता है, ये क्या आप हरी मिर्चें डाल देती हैं इसके अंदर। उसी के पास आएगी हमेशा गरम मसाला, उसी के पास आएगा चावलों में जिसे नहीं पसंद होता। तो ये सारे काम करते हुए ज़रा सा ध्यान रख लें। और वैसे तो आ जाए प्लेट में तो कोई हर्ज नहीं है, और छोटे बच्चे की प्लेट में आ जाए तो बहुत ही मज़ेदार बात होती है, क्योंकि बच्चे का जो रोना धोना मचता है तो इस तरह उसको मिर्च की आदत पड़ती है। मैं तो ज़रूर डालती हूँ बच्चे के बाद, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको ज़रूर मिर्च खिला देती हूँ, ताकि भाई ज़रा सा उसको पता चल जाए कि मिर्च क्या चीज़ है। उसके बाद वो रोता धोता रहता है, हाथ पाँव पटकता रहता है। तो बहरहाल ये मेरी अपनी आदत है। ओह अच्छा, फेसबुक पे क्वेश्चन है, फौजिया हैं, उन्होंने किया है कि स्किम्ड मिल्क घर में कैसे बन सकता है। दूध को जोश करें, जोश करने के बाद खुला छोड़ दें, उसके ऊपर बालाई जमेगी, बाहर ही उसको ठंडा होने दें, उसके बाद उसको फ्रिज में रखें खुला, उस पर बालाई जमने दें, बालाई जम जाएगी, बालाई उतार लें, नीचे जो बचेगा वो आपका स्किम्ड मिल्क है। ठीक है, स्किम्ड मिल्क जिस पे से चिकनाई हटा दी गई हो। ठीक है, ये आपका स्किम्ड मिल्क है, बनाना चाहें बनाएं। भाई मैं तो साफ बात है, मोटापा वोटापा सब एक तरफ, दूध का फ़ायदा होल मिल्क में है, स्किम्ड में नहीं है। वो सिर्फ पानी है बस, और कुछ नहीं है, उसमें जितनी भी फूड वैल्यू है वो बलाई में है। चलें जी, आ गया है ब्रेक, और आप सभी के सामने आने वाली है इसकी प्लेटिंग बहुत ही आला इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखें जी कितने लगे चांद, आप सभी देखें मैंने किस चीज़ के साथ इसको सर्व किया, इसका डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ। मैकरोनी जो मैंने बनाई है उसके साथ मैंने दिया है मेयो सैंडविच। आप कहेंगे राहत मेयो सैंडविच क्या होता है? मेयो सैंडविच वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एज अ स्प्रेड मैंने मेयो लगाई है, और बॉयल एग के साथ मैंने इसको सर्व करके इसको एक कंप्लीट मील बना दिया है। तो आप इसको इसी तरह से सर्व करें, आप यकीन जाने कि आप एक तो प्लेट आपकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, दूसरे खाने वाले को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैक्रोनी वगैरह पास्ता है, नूडल्स हैं, ये खाने के बाद लोगों को आमतौर पे ही होता है कि थोड़ी देर के बाद भूख लगती है। तो मैंने उसमें ब्रेड का पोर्शन भी रख दिया है, एज अ प्रोटीन आपको अंडा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खाना कंप्लीट खाना है जिसमें सब्जियाँ हैं, और स्टार्च में 2 चीज़ें हैं, जो कि मैक्रोनी है, मैक्रोनी स्टार्च से ही बनती है ना, मैदे से, और ब्रेड है, और इसके अलावा प्रोटीन में एग्स हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है आपकी प्लेट। आपकी जो प्लेट बनती है ना वो एक कंप्लीट मील होना चाहिए, उसके अंदर फूड वैल्यूज़ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जिससे हमारा वैल्यू बनती है फूड की, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और जी ये मीठा, ये जो आपका पीने का है, ये आप नाश्ते में पिएँ, ऑफिस जाने वाले ना पिएँ, क्योंकि वो सोएंगे जाके और फिर काम नहीं हो पाएगा उनसे। और एक चीज़ और बहुत ही अहम बताना चाहूँगी कि लोग अगर नाश्ते में आम खाते हैं या आम से बना हुआ कोई सा बेवरेज पीते हैं और उसमें दूध भी हो तो क्या हो, और अंडा भी खा लिया, ओए होए आपने तो गज़ब कर दिया अपने साथ, अपने ऊपर बड़ा जुल्म कर दिया आपने कि अंडा और आम बहुत ही बैड कॉम्बिनेशन है, और ये हेल्थ को बेइंतहा नुकसान पहुँचाने वाला आइडिया है आपका। और इसके अलावा नाश्ता भी आपने किया है, हो सकता है पराठा खाया, हो सकता है ब्रेड खाई हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं
बड़ी सोच समझ के की जाती हैं। जब आम खाएंगे तो आम अकेला खाएंगे, अकेले से मतलब ये है फिर उसके साथ कोई खाना वाना ना रखें, आम के साथ दही रखें या दूध रखें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा भी देगा। और इसके अलावा जो इसकी गर्म तासीर है, जैसे रात के वक्त लोग आम बड़े शौक़ से खाते हैं, आप जी खाना वाना खा लिया, अब ये बड़ा तसला कूंडा कुछ भी है उसमें आम आ गए ढेरों और जी आम काट काट के खाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म करते हैं आप सभी लोग अपने ऊपर, जो लोग इस तरह से आम खाते हैं। आम खाने के बाद दूध का पीना या दही की लस्सी का पीना या वैसे ही उसको खाना, दही का खाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने आम की तासीर को न्यूट्रल करना है। ये न्यूट्रल नहीं होगी तो ये आपको नुकसान देगी। हर चीज़ फ़ायदे की नहीं होती है, फ़ायदा उसका बनाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने अपनी इन आँखों से देखा, मैं अपनी आँखों को कभी गुनहगार नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ी कोई काम किया जो मैं गुनहगार होंगी, तो मेरी इन आँखों ने देखा हुआ है। और क्या बताऊँ, लाखों लोगों ने देखा होगा। लोग क्या करते हैं, टीवी शोज़ की मैं बात कर रही हूँ, आम और खजूर मिला देते हैं। ओह हो, आपने बदतरीन कॉम्बिनेशन बनाया है। खजूर भी गर्म है, आम भी गर्म है, और उसके साथ जो चीज़ें डाली आपने, बादाम पिस्ते ये सब चीज़ें डाल के बना दिया, आप यकीन जाने आपने बहुत बुरा बेवरेज बनाया है। तो इस तरह की चीज़ें जो लोग करते हैं, नॉलेज नहीं होती, चैनल को ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि उनके पास क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं ना, उनके पास बिल्कुल करेक्ट चीज़ जानी चाहिए। अब जैसे मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मैंने हिकमत में पढ़ा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2nd पोजीशन ली हुई है, तो मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 गर्म चीज़ें और 2 ठंडी चीज़ें मिला के कभी ना खाओ। एक की तासीर ठंडी हो, एक की तासीर गर्म हो, तो फिर ये आपको फ़ायदा देंगे। तो चलें जी, इसके बारे में करेंगे बात। और गिनने लगे हैं चांद, आप सभी ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।